नमस्कार दोस्तों, जय माता दी सभी को। आज हम जीवात्मा योग के बारे में बात करेंगे। इस तरह का योग अगर आपकी कुंडली में है तो कैसे उसको देखें और इस ऐसा योग होने पर किस तरह का पर्सनालिटी आपकी हो सकती है, ये हमारा टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। ट्विस्ट में सभी का स्वागत है। जीवात्मा योग जो है गुरु और सूर्य की युति से बनता है। गुरु जो होते हैं जुपिटर, जिनको जीव कहा जाता है, और सूर्य जो होते हैं आत्मा के कारक होते हैं। तो जीव और आत्मा का मिलन होता है, तो उस तरह का योग जो बनता है तो बहुत ही डिग्निफाइड पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की होती है। सभी क्षेत्रों में जो है, प्रॉस्पेरिटी हो या नेम फेम हो, सभी चीज़ों में जो है इनका एक अलग ही व्यक्तित्व होता है। और ऐसे लोग जो है इनकी पर्सनालिटी जो होती है अपने पिता या उनकी लाइनेज जो होती है उससे जुड़ा हुआ इनका पूरा संस्कार होते हैं इनके, और उस तरह का जो उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं जो इनकी लाइनेज होती है। जीव जो है गुरु जो है जीव के कारक हैं, सूर्य जो आत्मा के कारक हैं, और मंगल को देह का कारक माना जाता है। तो मुख्यतः यहाँ पे जीव और आत्मा का जो संबंध है उसके बारे में बात करेंगे। और नाड़ी ज्योतिष में जैसा कि आपको मालूम है कि जीव जो होता है उनको गुरु को लाइफ फोर्स या प्राण का कारक माना गया है। प्राण ऊर्जा जो होती है उनको गुरु को। और नाड़ी सिस्टम में इस योग के बारे में त्रिकोणों का भी महत्व बताया गया है कि कैसे जो है कंजंक्शन को हमको देखना है। तो कंजंक्शन को देखने का तरीका, एक तो युति होती है किसी पर्टिकुलर हाउस में अगर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो वहाँ पे युति हो गई है। उसके अलावा त्रिकोणों का भी महत्व होता है। एक दो चीज़ें यहाँ पे मैं और आपको बताऊंगा जो कि कुंडली में अक्सर मिलता है। तो सबसे पहले कंजंक्शन को कैसे समझें इसको देख लेते हैं। सूर्य और जुपिटर अगर किसी एक पर्टिकुलर हाउस में बैठे हैं, कुंडली में कहीं भी बैठे हैं, ऐसा नहीं कि किसी घर में बैठे हैं या किसी राशि में हैं, उनको आप छोड़ दीजिए, कहीं भी बैठे हों एक साथ जो है तो वो भी जो कंजंक्शन कहलाएगा। उसके अलावा अगर एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए हैं, सन यहाँ बैठा है, जुपिटर यहाँ बैठे हैं, जुपिटर यहाँ है तो सन यहाँ पे, सन यहाँ तो जुपिटर यहाँ है, त्रिकोण हो गया। त्रिकोण का अगर संबंध होता तब भी जो है ये योग बनता है। दूसरा जो योग बनने का होता है कि सूर्य और गुरु जो होते हैं एक दूसरे की राशियों में हों, मतलब एक इंटरचेंज कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए गुरु जो है लियो में बैठे हुए हैं, लियो राशि मतलब सिंह राशि में बैठे हैं, और जो है जुपिटर जो है धनु राशि में बैठे हुए हैं। तो ये मूल त्रिकोण राशि होती है। मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह बैठता है तो मोर और लेस कंजंक्शन जैसा है उसका इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर एक्सचेंज हो रहा है तो ये भी एक कंजंक्शन जैसा रिजल्ट देगा। उसके अलावा अगर जैसा हमने बताया आपके, अगर उनकी राशि में बैठे हुए हैं तब भी वो कंजंक्शन जैसा होगा। सन अगर बैठे हुए हैं धनु में बैठे हुए हैं तो सूर्य और गुरु का वो कंजंक्शन माना जाएगा। इसी प्रकार से जो है अगर गुरु लियो राशि या सिंह राशि में बैठे हुए हैं वो भी एक कंजंक्शन के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा एक दूसरे से सम सप्तक होते हैं तो भी जो है कहीं ना कहीं कंजंक्शन का इम्पैक्ट मिलेगा आपको, और थोड़ा सा डिफर करेगा। लेकिन इन परिस्थितियों में अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग दिख रहा है तो आपको मान के चलना चाहिए कि हमारी कुंडली में जीवात्मा योग बना हुआ है। और इस योग का जो रिजल्ट होता है वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसके रिजल्ट बहुत ही ऑस्पिशियस होते हैं, और इनके अंदर जो पर्सनालिटी होती है उसमें इसका पूरा इम्पैक्ट मिलेगा। उनका लुक स्टाइल, लिविंग स्टाइल हो गई, और कैसा लुक है उनका, बिहेवियर कैसा, इन सब सारी चीज़ों में इस तरह का जो योग होता है उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा जो है। तो यहाँ पे हमने बता दिया आपको। इसके बाद जो है ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं अपने लोकेलिटी में, अपने क्षेत्र में, अपने इन्वायरमेंट में या अपने समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं लोग जो है। इनके अंदर जो है स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, सोचते हैं जो है लोग। और इनका जो नेम फेम जो होती है वो इनको मिलती है, और एक अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, मतलब एक स्पिरिचुअल नेचर के लिए जाने जाते हैं अपने जो है। इस कस्टम को भी फॉलो करते हैं, अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं अगर त्रिकोण में बैठा हुआ है तो इनकी आईज जो होती हैं, एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो आईज ब्राउन आईज होती हैं, ग्रे
या ब्राउन आइज हो सकती हैं इनकी, जो है ऐसा देखने को मिलता है। ऐसे लोगों का जो लाइफ होता है बहुत ही वैभवपूर्ण लाइफ रहता है, और इनका रिटायरमेंट के टाइम एक जो होता है बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा रहता है। चलो मतलब कि इनको आने वाले लाइफ में थ्रू आउट जो सुख मिलना तय है या इनको समृद्धि रहती है। ऐसे लोग जो है नेता बन सकते हैं। इनकी मेंटालिटी जो होती है लीडिंग टाइप की होती है, और ऐसे लोग काइंड हार्टेड होते हैं, नोबल होते हैं, मतलब बहुत ही दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं, और नोबेलिटी भी होती है। एक होता नहीं कि अपना जो है एक सम्मान बना के रखते हैं, और इनको चापलूसी एकदम पसंद नहीं है। जो ये लीडर, मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन कोई है उसको लीड करने वाले हो सकते हैं, और इनके अंदर आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा होता है, और जो भी इनको समय जो काम दिया जाता है उसको अच्छे से करते हैं, क्योंकि इनको पूरे तरीके से कानून में विश्वास रखते हैं। और इनका जो मैरिज लाइफ होता है अच्छा होता है। मैरिज भले इनकी लेट हो सकती है, बट मैरिज लाइफ जो है इनका बहुत अच्छा होता है, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम जो है बात करेंगे एक चीज़ और की, कि डिग्री वाइज अगर देखें तो डिग्री में अगर यहाँ पे गुरु की डिग्री कम है और सूर्य की ज़्यादा है, तब क्या रिजल्ट मिलेगा। और सूर्य की अगर कम है, गुरु की ज़्यादा है, तो क्या रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से हम कंजंक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि अगर जुपिटर की डिग्री ज़्यादा है, सूर्य की कम है, तो किस तरह का रिजल्ट मिलेगा। ऐसे केस में क्योंकि जीवात्मा योग भी बोला गया है, फादर जो होंगे जातक के, जो बहुत ही रिलीजियस होंगे, स्पिरिचुअल व्यक्ति होंगे, और खास करके जब जातक का जन्म होगा तो उसके बाद उनके अंदर इस तरह का परिवर्तन आएगा, स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर आ जाएगी। ऐसे लोग कहा जाता है कि अपने पिता से मिलते हैं। इनका जो फेस होगा या इनके जो भी पर्सनालिटी होगी, बहुत सारी चीज़ें जो है पिता से मिलती जुलती हैं, क्योंकि जो है सन पिता के कारक हैं। जीव जो है जीव है जो तो इस तरह का भी इनमें देखने को मिलता है। पब्लिक फिगर इनके पिताजी होंगे जो है, और इस तरह की समाज सेवा या पब्लिक एक्टिविटीज़ का काम करते होंगे, जैसे पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं। बहुत अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, और दूसरों को जो है गाइड करेंगे। लोग इनसे उम्मीद करेंगे कि हाँ फला व्यक्ति से जो है सलाह लेना चाहिए। तो बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट और रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी इनके पिताजी हो सकते हैं। नेटिव जो होगा, नेटिव की बात कर लें, अगर जुपिटर की डिग्री कम है, ज़्यादा है, और सन की कम है, तो ऐसे में नेटिव जो होगा अपने पिता से मिलता जुलता होगा। हमने बताया आपको फिजिकल अपीयरेंस में भी और कुछ क्वालिटीज में भी। इसके जो नेटिव होगा, अपने पिताजी का जो एक परंपरा होती है, जो उनका क्रेडिट होगा, जो उनका उन्होंने साख बनाई होगी, जो उनकी रेपुटेशन होगी, उसको जो है ये उसको कंटिन्यू करेगा। जो नेटिव जो है, जो भी उनके पूर्वजों ने, पुरखों ने जो भी साख बनाई होगी, मतलब वो उन परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, और उसी तरीके से या उसको इवन आगे बढ़ा भी सकता है जो जो जातक होगा, अपने पूर्वजों की परंपरा को और ज़्यादा उसको सम्मान या डिग्निफाइड के तरीके से बढ़ाएंगे। तो इससे जो है दूसरे लोगों को, उनको जो सहयोग भी मिलता है, और उसको उस चीज़ को बढ़ाता है। मतलब कहने का मतलब कि दूसरों से सहयोग लेके उस चीज़ और दूसरे के भले का काम करना, इस तरीके का काम कर सकते हैं लोग। जो इस तरीके का कुछ रिजल्ट आपको इस युति में मिलेगा। इनका जो पुत्र होगा वो भी बहुत ही हम्बल, ऑनेस्ट और पोलाइट पर्सनालिटी होगी। ऐसे लोग का पुत्र, चूँकि जीव और आत्मा का संबंध है, और पूरा असर रहेगा जो है पुत्र पर पिता का, और आने वाले अपने जो सन जो है लाइनेज को भी दिखाते हैं, तो इनकी जो पैटर्नल लाइनेज होगी उसका जो इम्पैक्ट जो है इनके पुत्र, जातक के पुत्र पर पड़ेगा, और ऑनेस्ट होगा, बहुत ही सौम्य नेचर का होगा, और हाईली इंटेलिजेंट भी होगा, और नैतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा, मतलब इथिकल वैल्यूज को कहीं ना कहीं अपहोल्ड करेगा। मीन्स कि ऐसे लोग जो है नैतिक रूप से बहुत ही जो है उच्च विचारों के होते हैं, और नैतिकता का पूरा सम्मान करते हैं समाज में। इनका जो तरीका, सामाजिक नियम है, नैतिक नियम, उनको उनका पालन करते हैं, और लोग इनकी तरफ देखते हैं एक उदाहरण के रूप में। इस तरह का कुछ पर्सनालिटी इनके पुत्र की हो सकती है। तो ये जो नेटिव जो होगा, अपने पिता का जो स्पिरिचुअल और जो विजडम होगा उसको
उसको आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे अगर सन की डिग्री ज़्यादा है, जुपिटर की कम है, तो किस तरह का रिजल्ट मिलेगा। जो है नेटिव जो है इनके अंदर जो सनलाइट क्वालिटीज होगी, मतलब कि एक शाइनिंग फेस होगा इनका, बहुत ही ज़्यादा ट्रूथफुल हो सकते हैं, इनर्जेटिक हो सकते हैं, और एक ब्राइट पर्सनालिटी, मतलब इनको लोग जानेंगे, दूर से लोग समझेंगे कि फला व्यक्ति है ये। एक इनके अंदर जो है ईगो भी हो, क्योंकि जो सन जो है ईगो को बढ़ाते हैं। जो नेटिव होगा थोड़ा सा ईगो भी होगा और डोमिनेटिंग नेचर होगा, बट ऐसा नहीं कि ईगो मतलब अहंकार के रूप में नहीं, स्वाभिमान के रूप में ईगो रहेगा। क्योंकि दोनों जो प्लैनेट्स हैं एक शुभ ग्रह माने जाते हैं। सन जो है को भी शुभ ग्रह माना जाता है, बट क्रूर ग्रह माना जाता है, उनको माइल्ड मेल्फिक माना जाता है। इसलिए तो दोनों का इम्पैक्ट यहाँ पे जो व्यक्ति का जो है एक अच्छी उसके अंदर क्वालिटीज जो है इनकलकेट होंगी। और इनका जो दिल से बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग, जो इनका इंटेंशन जो होता है किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, किसी के बारे में निगेटिव थॉट नहीं रखते और अच्छा करना चाहते हैं दूसरे के बारे में। इनका जो लोगों से जो इनका जो बर्ताव होगा, जो भी लोगों से इनका जिस तरह का भी इंटरेक्शन होगा, उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस रहेगी। मतलब कि ये लोग ईमानदारी से काम करेंगे, किसी के साथ में जो कमिट किया इन्होंने उसको एक कमिटमेंट को निभाएंगे और उसमें ऑनेस्टली उसको निभाएंगे। जो है इक्वालिटी इनके अंदर जो है, जो जातक है उसके अंदर देखने को मिलेगी। इनके जो पिता होंगे अगर सन की डिग्री ज़्यादा है और जुपिटर की कम है, तो इनके पिता जो होंगे उनका बैकग्राउंड भी रिलीजियस और स्पिरिचुअल होगा, और इस तरह का इनका स्वभाव हो सकता है। इनका जो पिता होंगे बहुत ही बुद्धिमान, ऑनेस्ट और रिस्पेक्ट उनको मिलेगा समाज में, क्योंकि उनके चरित्र की वजह से वो जाने जाएंगे। एक हाई आइडियल्स कहते हैं ना, जो एक जो उनका चरित्र निर्माण जो होता है उसमें समाज का के चरित्र निर्माण में भी उनका रोल होगा, क्योंकि वो लीड करेंगे, एक उच्च आदर्श को जो है कहीं ना कहीं समाज के सामने रखेंगे। जो है लॉफ्टी आइडियल्स कह सकते हैं कि उनको समाज के सामने रखेंगे। इनके जो पुत्र होंगे उनको जो है प्रीवियस लाइफ का मेरिट, मतलब अच्छे कर्मों की वजह से उनके पुत्र के अंदर मेरिट होगा पास्ट लाइफ में जो है, और प्रॉस्पेरिटी इस वजह से इनको मिलेगी। इनको जो है कहीं ना कहीं डिवाइन ग्रेस, मतलब कि ऐसे लोग जो होते हैं क्योंकि उनके उच्च विचार होते हैं, बहुत ही इथिकल होते हैं, प्योर हार्ट होता है, तो इनको डिवाइन हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं, मतलब परमात्मा की जो है कृपा इनके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इस तरीके का जो है इनको का इनका जो पुत्र होगा उसको स्वभाव होगा उसका जो है, या उसको इस तरह की जो है उपलब्धियां होंगी, और सक्सेस जो होगी इनको जो है, इनका जो जिस तरह का एफर्ट होगा उसमें पूरी तरीके से इनको सफलता मिलेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि गुरु और सूर्य की युति जो होती है व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाती है। ऐसे लोग समाज में, देश में, परिवार में, आसपास जो भी है, इनकी एक अलग ही पहचान होगी। और जितना अच्छी तरीके से ये कंजंक्शन कुंडली में होगा उतना ज़्यादा व्यक्ति राइज करेगा। ऐसे लोग जो देखा जाता है तो जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज होते हैं उस टाइप की कुंडली में इस तरह का मिलता है। जो बड़े बड़े सीयर्स होते हैं, संत, इस टाइप का योग उनकी कुंडली में मिलेगा आपको। बट कहीं ना कहीं जो है पब्लिकली जो है अथॉरिटी कहीं ना कहीं इनके अंदर होती है, किसी रूप में जो है अथॉरिटी होती है। तो जैसे शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य का पर्सनालिटी एक उदाहरण है। जो है जो भी शंकराचार्य जो सन और जुपिटर को रिप्रेजेंट करते, क्योंकि ये लाइनेज जो है, इनका जो लाइनेज है उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस आइडियल्स को आगे लेके चलते हैं ऐसे लोग जो है। तो ऐसे लोग जो हाईली पायस होते हैं। तो इसमें जो है मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि कंजंक्शन को आप देखिए तो इसमें एक तो युति देखिए, युति में जो है सन और जुपिटर एक भाव में कहीं भी बैठे हो कुंडली के, एक टू जेड, मतलब 1 से लेकर 12 तक। उसके अलावा एक दूसरे के त्रिकोण में हो, उसके अलावा एक दूसरे से सम सप्तक हो। मान लीजिए सन यहाँ पे है तो जुपिटर यहाँ पे हो जाए, ये हो गया। उसके अलावा जो है सूर्य जो है
जुपिटर की राशि खास करके मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं तो भी उसका इम्पैक्ट होगा एज कंजंक्शन। और इसी तरीके से गुरु जो है जो सूर्य की सिंह राशि में बैठे हैं तो भी इसका एक कंजंक्शन का इम्पैक्ट होगा। इस तरह के योग जो है आप आसानी से अपनी कुंडली में देख सकते हैं, या आपके नियर वन जो भी जिसकी कुंडली भी आप देखना चाहते हैं, इस तरह का योग अगर आपकी उस कुंडली में है तो आप इस तरह की पर्सनालिटी जातक होगा उसके बारे में आप समझ सकते हैं, उसके व्यक्तित्व के बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हैं जो है। तो दोस्तों ये रहा मेरा सूर्य और गुरु की जो युति होती है जिसको जीवात्मा योग भी कहते हैं, उसके बारे में एक छोटा सा विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और जिसको किसी को भी कंसल्टेशन चाहिए तो जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश होगा उसमें आप जो है व्हाट्सअप करके अपना डिटेल सहित जो है जानकारी भेज सकते हैं और प्रोसीजर जान सकते हैं कि कंसल्टेशन का क्या प्रोसीजर रहेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।